हाय एवरीवन। क्लाउड कंप्यूटिंग रिसर्च एरिया में लोड बैलेंसिंग टॉपिक होता है। इसमें वर्चुअल मशीन्स या जॉब्स जो क्लाउड पे आ रहे हैं उनको शेड्यूल किया जाता है। तो इस टॉपिक पे हमने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया जिसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और बटरफ्लाई एल्गोरिथम का यूज किया है। इस टॉपिक के इस कोड को आपको डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहां से आप कोड और डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो समझते हैं इस टॉपिक को। तो इस वीडियो की आउटलाइन है कि क्लाउड का लोड हम समझेंगे कि लोड किस प्रकार से आता है, लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम्स कौन सी होती हैं, और जो मशीन लर्निंग शेड्यूलर हमने बनाया है वो कैसे वर्क करता है। तो क्लाउड में जो लोड है वो यूजर अपनी टास्क असाइन करते हैं क्लाउड को, इररिस्पेक्टिव दैट वो उस चीज को नहीं समझते कि लोड जो क्लाउड है आपके पास, उसमें मशीन के पास वो रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है, या वो कितना अवेलेबल है इस टाइम पे। तो जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं क्लाउड पे, वो प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज और बैंडविड्थ जैसे रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, और इसी रिसोर्सेज के रिक्वायरमेंट टास्क को पूरा करेगा शेड्यूलर। तो एक से ज्यादा यूजर एक टाइम पे कई सारे टास्क असाइन करते हैं, और उन टास्क की रिसोर्स रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, और रिसोर्स में जो टाइम रिक्वायरमेंट होगी उस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूटिलाइज करने की, वो भी अलग हो सकती है। तो यहाँ पर डायनेमिक और मल्टीपल रिसोर्स शेड्यूलिंग करते हैं आगे वीडियो में। लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम्स जो नॉर्मल होती हैं सिंगल रिसोर्स शेड्यूलिंग के लिए, वो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, राउंड रॉबिन और भी कई सारी ये एल्गोरिथम्स ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं। इसके अलावा मल्टीपल रिसोर्स शेड्यूलिंग के लिए जो नॉर्मली अभी लोग यूज कर रहे हैं वो जेनेटिक एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, पर क्योंकि हर समय जॉब की रिक्वायरमेंट और नए जॉब्स क्रिएट होते रहते हैं डायनेमिक जॉब एनवायरनमेंट में, तो उनका एग्जीक्यूशन जो है रन टाइम पे एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इसी चीज को सॉल्व करते हैं हम अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से। तो मशीन लर्निंग शेड्यूलिंग जो हमने प्रपोज करी है उसमें हमने बेसिकली दो मॉडल यूज किए हैं। एक बटरफ्लाई एल्गोरिथम जो कि शेड्यूल फाइंड आउट करेंगे उस पर्टिकुलर जॉब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, और रैंडम फॉरेस्ट जो कि लर्निंग करेगा जॉब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जॉब को शेड्यूल करने में। या ऐसा समझिए कि सपोज करिए आपके पास 10 जॉब्स हैं, और उन 10 जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए जो भी रिसोर्स रिक्वायरमेंट है और जो उनकी टाइम शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल करने में मदद करेगा बटरफ्लाई। और वो जो शेड्यूल फाइंड आउट किया है बटरफ्लाई ने उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, उसको लर्न करेगा रैंडम फॉरेस्ट। और ऐसे आप कई सारी सिचुएशन को जनरेट करके रैंडम फॉरेस्ट को ट्रेन करेंगे, और फिर रैंडम फॉरेस्ट अपने से डिसीजन लेकर बताएगा कि साहब कौन सा जॉब कब से एग्जीक्यूट होना चाहिए, ताकि रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, और जो एग्जीक्यूशन टाइम है जेनेटिक एल्गोरिथम का वो रन टाइम पे नल हो जाए, और ट्रेंड न्यूरल या ट्रेंड आपका रैंडम फॉरेस्ट वहां पर यूज हो। इस मॉडल में हमने ट्रेनिंग डेटा सेट को प्री प्रोसेस किया। नॉर्मली इस प्रकार का डेटा सेट में एक मैट्रिक्स नॉट वेट वगैरह में होती है, तो उसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इसके बाद हमने यहाँ पर अपना बटरफ्लाई एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें बटरफ्लाई की पॉपुलेशन जनरेट करेंगे, फिटनेस, फंक्शन और कॉग्निटिव सोशल पैरामीटर्स के आधार पे जो वो नेक्स्ट की तरफ डिसीजन लेती है, उस चीज को हमने बनाया। फिर हम उसकी पोजीशन और वेलोसिटी अपडेट करके उसके लोकल बेस और ग्लोबल बेस को भी अपडेट करेंगे, और ये इटरेशन फिर चलता रहेगा। आफ्टर टी नंबर ऑफ इटरेशन, जब हमारे पास एक अच्छी पॉपुलेशन बटरफ्लाई की होगी तो उसमें से हम अच्छा सॉल्यूशन
निकाल लेंगे। वो जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा जॉब सीक्वेंस होगा, और उस जॉब सीक्वेंस के को हम सेट करते जाएंगे, और इसी चीज के लिए फिर हम रैंडम फॉरेस्ट को ट्रेन कर देंगे। हमारा जो ट्रेंड रैंडम फॉरेस्ट है वो रन टाइम पे आपको जॉब को शेड्यूल करने में मदद करेगा। अब हम चलते हैं अपने डेवलप मॉडल की तरफ जो हमने इसका बनाया है। तो इस मॉडल को यदि हम देखें तो यहाँ पर एक लोड बैलेंसिंग BAPSO करके एक फंक्शन है। इस फंक्शन में हमने यहाँ पर वो जो शेड्यूल है उसको ट्रेन करने के लिए यूज कर रहे हैं। और इसके बाद यदि हम इसको देखें तो यदि मैं इसको रन करता हूँ तो हम हमसे ये एक फाइल पूछेगा। ये इस फाइल को मैं ओपन करके दिखाना चाहता हूँ आपको। आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का मैट्रिक्स है ये, ठीक है। इसमें ये 20 जॉब है एक रो में, ठीक है। और हर जॉब का जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, यदि 20x5 है मतलब 5 मशीन्स का रिसोर्स रिक्वायरमेंट है। और इस रिसोर्स रिक्वायरमेंट में आप देखेंगे तो ये 5479 ये टाइम ड्यूरेशन है जो जितना उस रिसोर्स को यूटिलाइज करके वो पर्टिकुलर जॉब कंप्लीट होगी। इसी प्रकार से यदि हम लास्ट वाला ये देखते हैं तो ये 20 हो गया, और ये आपका नंबर ऑफ कॉलम रो यदि हम देखें तो वो 10 हो गए, ठीक है। तो 10 मशीन्स हो गए और 20 जॉब्स हो गए, ठीक है। इसी चीज को हम यहाँ पर रीड करते हैं अपने इस वर्क में। तो इसके अकॉर्डिंग वो रीड होने के बाद यहाँ पर हमने पॉपुलेशन जनरेट कर ली, और पॉपुलेशन जनरेट करने के बाद ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं बटरफ्लाई के, ये हमने सेट कर लिए। और फिर उसके बाद ये इटरेशंस चालू हो गए जिसमें हमने मशीन, फिर लोकल बेस्ट, ग्लोबल बेस्ट, और जो भी उस एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं वो इम्प्लीमेंट करके हम अपना जो रैंडम फॉरेस्ट है उसको ट्रेन करते हैं। और ट्रेन करने के बाद हम उसको टेस्ट करते हैं। मैं आपको ट्रेनिंग का फंक्शन दिखा देता हूँ। ये ट्रेनिंग का फंक्शन है जिससे हमारा वो फॉरेस्ट ट्रेन हो जाता है, और फिर हम टेस्ट के लिए एक चेक कर लेते हैं कि कितना बढ़िया वो काम कर रहा है। इसमें नॉर्मली टोटल फ्लो टाइम और मेक स्पेंड टाइम वगैरह हम एवेल्युएशन या कंपेयरिंग पैरामीटर की तरह यूज करते हैं, और फिर उसी के आधार पे हम अपना एक रैंडम फॉरेस्ट जो ट्रेंड हो गया उसको यूज कर लिया। चलते हैं इसके GUI मॉडल पे जो कि आपके लिए आसानी से रन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप तो इसके GUI मॉडल में हम देख रहे हैं कि आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जहां पर आप टाइप ऑफ फाइल टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो मॉडल होगा उसको आप यूज कर, जैसे जो अभी 20x5 सेलेक्ट है और इसको मैंने रन कर दिया तो इसका टोटल फ्लो टाइम, मेक स्पेन, RPT, मेक स्पेन, और इसी प्रकार से एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम वगैरह कैलकुलेट होके आ जाएंगे। आप अलग अलग शेड्यूल के लिए टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, और उनके जो भी वैल्यूज आएंगी वो आपको इस टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएंगी। इसके बाद आप इसको अपने टेबल वगैरह में रखकर रिजल्ट के रूप में दिखा सकते हैं। आप इस पर्टिकुलर मॉडल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे ये टेस्टिंग फंक्शन है जो मैं कॉल कर रहा हूँ, जिसमें वो सारे पैरामीटर्स जो उसको चाहिए वो हम रन करते हैं। ये गेट जिनी BAPSO ये वही मॉडल है जो अभी हमने ट्रेन किया था। ये वाला वो मॉडल है जो हमने ट्रेन किया हुआ है, और इसी को वो रीड करता है और फिर ये आपके GUI में हम आउटपुट में दिखा देते हैं। इसी प्रकार से हम अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्लाउड पे अलग टेक्निक से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने BAPSO यूज किया है, आप कोई और जेनेटिक एल्गोरिथम को ट्राई कर सकते हैं। मैंने इस मॉडल में कुछ और भी एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किए हैं, जैसे TLPSO, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, ये एक IEEE का पेपर है जो इम्प्लीमेंट किया है। और भी मॉडल हो सकते हैं जो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या समझ से डेवलप कर सकते हैं। आपको यदि कोई और
कंसल्ट करना है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसको मैं आंसर करूंगा। और अम, इस रिसर्च एरिया के अलावा भी हमने क्लाउड पे कई सारे वर्क किए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उनसे रिलेटेड भी यदि कोई डाउट हो और कोई क्वेरी हो तो हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।